बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो अहम मामलात हैं जिनके हवाले से जो तफ़सीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो एंकर इमरान रियाज खान, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, व्लॉग जो है वो आप लोग देखते भी होंगे उनका यूट्यूब के ऊपर। बहरहाल उनकी जानिब से एक तहलका खेज़ इंटरव्यू जो है वो सामने आया है और इस इंटरव्यू के अंदर नाज़रीन एक तो असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, नए इंतखाबात के हवाले से, इवन के डेट जो है वो उनकी जानिब से एक बताई गई है, और न्यूट्रल्स के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात उनकी जानिब से किए गए और बड़े खुलकर इस इंटरव्यू के अंदर उनकी जानिब से बातचीत की गई है। और इसकी जो तफसीलात है, एक तो आज की सुलग में ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ क्योंकि इस हवाले से कुछ खबरें मैंने भी आपको दी थी। एक तो उनके इंटरव्यू से कुछ खबरों की भी मेरी तस्दीक होगी और मज़ीद जो आप लोगों के माइंड के में इस वक्त जो कुछ कन्फ्यूजन है, इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल है, असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, नए इलेक्शन की डेट जो है वो कब आएगी। तो ये जो चीज़ है वो एक तो क्लियर हो जाएगी आपको। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अहम फैसला किया गया है और वो फैसला है ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से। तो ये फ़ैसला क्या है, वो क्यों हिस्सा ले रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन इंटरव्यू में आता हूँ। इंटरव्यू में कुछ अहम जो चीज़ें उनकी जानिब से कही गई, उनमें सबसे पहले तो ये था कि उनके ऊपर जो कुछ FIRs वगैरह हुई और मौजूदा जो सूरत हाल थी उस हवाले से जब उनसे सवाल किया गया कि अब क्या सिचुएशन है FIRs की और जो आपके ख़िलाफ़ मुकदमे वगैरह दर्ज हो रहे थे, तो इस पर उनका ये कहना था कि लॉन्ग मार्च से कुछ दिन कबल जो था उस वक्त एक सूरत हाल बनी हुई थी, यानी कि अब जो मामलात हैं शायद वो थोड़े से कूल डाउन हो चुके हैं। बहरहाल ज़मानत लेने के बाद जो थे, ज़ाहिर सी बात है फिर उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता था, लेकिन लॉन्ग मार्च से पहले एक सूरत हाल उनके हवाले से बनी हुई थी। और मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी इसी सवाल के अंदर उनकी जानिब से कहा गया कि मौजूदा जो हुकूमत है ये चाहती है कि इनके ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ ना उठाए और FIRs वगैरह जो है वो ये काटते भी रहते हैं। यहाँ तक भी उनके जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि लॉन्ग मार्च से कबल ऐसी भी सिचुएशन उनके ऊपर आई कि उनका जो घर था, एक तो उनका घर ऐसे एरिए में था कि जहाँ पर आसपास कोई ज़्यादा आबादी नहीं है, तो जब कोई आता है तो एक तो वहाँ से आसानी से वो देखा जा सकता है कि कोई शख्स या कोई गाड़ी वगैरह जो है वो आ रही है। तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि उनके घर को घेरे में ले लिया गया और उस दिन शायद उनको लगा कि शायद वो आज गिरफ़्तार हो जाएंगे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी और अल्लाह का करम था कि वो वहाँ से निकल गए कुछ दोस्तों के मशवरे के बाद। और फिर जो है बहरहाल उसके बावजूद भी किसी भी शख्स को गिरफ़्तार करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो नहीं होता। और इस हवाले से उन्होंने हामिद मीर के हवाले से भी एक बात कही है और वो इस तरीके से थी कि इंटरनेशनल बॉडीज़ के हवाले से उनकी जानिब से ज़िक्र किया गया कि कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ की जानिब से भी उनसे रब्ता किया गया, ख़ास तौर पर जब ये सारी सूरत हाल बनी हुई थी FIRs वगैरह की। और उस बॉडी ने उनसे पूछा कि क्या जो है वो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, क्या आपके साथ हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनको हम क्या बताते जो FIRs वगैरह हुई उनके ख़िलाफ़ या दीगर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, तो अगर कुछ बताते भी तो वो भी अपने मुल्क को ही एक किस्म के बदनाम करने की बात होती। और इसमें उन्होंने हामिद मीर की एग्जांपल दी कि हम कोई हामिद मीर तो नहीं हैं, जिस तरीके से हामिद मीर जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का जो नाम है वो उसकी तरह हम गंदा करें, या जिस तरीके से वो जनरल रानी और उस तरह की जो बातें थी वो भी आप नाज़रीन के सामने ही हैं, वो भी उस वक्त जो सारा मामला था वो भी एक बड़े लेवल के ऊपर उस वक्त उठाया गया। तो इस वजह से उनको भी उनकी जानिब से कुछ जो है वो नहीं कहा गया। ज़ाहिर सी बात है अगर कुछ भी होगा इस हवाले से तो एट द एंड जो नाम बदनाम होगा या नाम जाएगा वो किसका जाएगा, वो पाकिस्तान का ही जाएगा। बहरहाल एक और अहम इंकशाफ उनकी जानिब से ये किया गया कि ये जो FIR कटवाने वाले थे वो शहबाज शरीफ नहीं थे, और अगर शहबाज शरीफ होते तो उन्हें ज़्यादा दुख ना होता, क्योंकि ये शहबाज शरीफ नहीं थे और इसके पीछे कोई और था, तो उन्हें ज़्यादा इस बात का भी दुख है। इसके अलावा नाज़रीन असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से जो उनकी जानिब से जो कि अहम सवाल है जो उन्होंने कहा वो ये था कि एक तो इमरान खान साहब की जानिब से जो अपना लॉन्ग मार्च कैंसिल किया गया उसकी रीज़न ये थी कि उन्हें ये कहा गया या ये श्योरिटी दी गई कि 19 जून से पहले पहले असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। तो ये वो श्योरिटी थी और मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शंस के अंदर जाना चाहती है। लेकिन अब अगली बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा अहम है। हैंडलर्स का उनकी जानिब से नाम लिया गया और कहा गया कि ये जो हैंडलर्स हैं
जो इनको चला रहे हैं शायद वो अभी ये देख रहे हैं कि इमरान खान वापस आएगा या नहीं आएगा। यानी कि अगर अभी इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं तो उसके नतीजे में क्या इमरान खान साहब वापस जीत कर आ सकते हैं या नहीं जीत कर आ सकते। और अगर उन्हें ये लगा कि इमरान खान को मैनेज किया जा सकता है और वो इलेक्शन में वापस नहीं आएंगे तो तब इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, शायद इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएं। और अगर इन्हें ये लगा कि इमरान खान जो है वो वापस आ जाएगा तो फिर हो सकता है कि वो शायद इलेक्शन करवाने से गुरेज करें। तो ये कुछ अहम इंकशाफात थे जो कि उनकी जानिब से किए गए। बहरहाल यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो नून लीग है, इवन के मौलाना फजल रहमान जो है वो इलेक्शन के लिए रेडी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी थोड़ी सी बीच में जो अड़ी है वो कर रही है। बहरहाल आगे चलकर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का बाकायदा नाम लेकर एक सवाल के जवाब में उनकी जानिब से कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो हर हुकूमत के साथ होती है और जिस हुकूमत के साथ वो नहीं होती तो फिर वो जो हुकूमत है वो चली जाती है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इमरान खान साहब और उनके जो लोग हैं उनका ये मानना है या उनका ये ख्याल है कि जो न्यूट्रल्स हैं वो अब न्यूट्रल नहीं हैं। ख़ास तौर पर जब लॉन्ग मार्च के दौरान उनको जो कुछ फुटेजेस रेंजर्स के हवाले से मौसूल हुई, जिसमें जो एक आंसू गैस वगैरह का भी जो यूज़ भी उसमें हुआ, इस तरह की बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही हैं। बहरहाल ये जो सिचुएशन थी इसके बाद उनको ये शायद लगता है कि जो न्यूट्रल्स हैं वो न्यूट्रल्स अब नहीं हैं। और नॉर्मली फ़ौज या जो उसका ज़ैली इदारा है रेंजर्स के हवाले से बात की जाए तो वो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे आंसू गैस वगैरह के हवाले से इशारा था, तो वो नहीं करते। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि इमरान खान साहब और उनके साथियों के हवाले से कही गई है कि वो लोग ये समझते हैं या मानते हैं या उनका ये ख्याल है कि न्यूट्रल्स जो हैं वो अब न्यूट्रल नहीं हैं। हाँ, जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई थी और उनको हटाया गया था तो शायद उस वक्त वो इस तरह से न्यूट्रल थे कि वो हुकूमत के साथ नहीं थे। बहरहाल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हर हुकूमत के साथ होती है और जब वो नहीं होती तो उस वक्त वो हुकूमत जो है वो चली जाती है। तो ये कुछ अहम चीज़ें थी जो कि उनकी जानिब से कही गई हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शंस के हवाले से कि इस वक्त पसे पर्दा क्या चीज़ें हैं। बड़ी खुलकर ये जो बातचीत है वो की गई और ये मैं आपके सामने इस वजह से तफसीलात रख रहा हूँ कि एक तो वो नॉर्मली अपना जो वीलॉग है वो करते हैं, लेकिन ये अपना उन्होंने ये वीलॉग नहीं किया, ये एक इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में से कुछ जो बहुत सारी उनकी जानिब से बातें की गई, लेकिन कुछ जो अहम बातें थी जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी रेस किए जा रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, पसे पर्दा क्या चीज़ें चल रही हैं, इवन के न्यूट्रल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो पूछे जा रहे थे। तो कुछ ये तफसीलात थी जो कि मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो बहरहाल ये अगेन मेरी उस खबर की भी एक तस्दीक है कि जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब से कि एक तो इलेक्शन इसी साल होंगे और जून के हवाले से उनसे कहा गया है कि असम्बलियाँ तहलील करने के जो ऐलान है वो किया जाएगा। डॉन न्यूज़, मैंने अपने पिछले व्लॉग में डॉन न्यूज़ अंग्रेज़ी अखबार, इसके अलावा ARY और अब इमरान रियाज खान साहब की जानिब से भी जो तस्दीक है वो सामने आ चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो पंजाब में जो अरकान D सीट हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनमें जो 5 थे वो तो मखसूस नशिस्तों वाले थे, लेकिन जो 20 थे उनमें नए ज़िमनी इंतखाबात होंगे और उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि तमाम के तमाम हलकों के अंदर जो अपने उम्मीदवार हैं वो खड़े किए जाएंगे और 1 जून की तारीख दी गई है कि जो एप्लीकेशंस है वो एक्सेप्ट की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। और इस हवाले से गालबन अगर मैं डेट भूल नहीं रहा तो कोई 17 जुलाई का मेरे ख्याल से शेड्यूल आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात करवाने के हवाले से। तो बहरहाल इनमें ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि यहाँ पर अपने उम्मीदवार वो खड़े करेगी। और यहाँ से जो पहले उम्मीदवार थे, एक तो जहांगीर तरीन ग्रुप था, उनके जो कुछ लोग थे वो यहाँ से D सीट हुए, अलीम खान ग्रुप जो था या वो जो जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।